क्वेश्चंस में 18 ओम का कोई प्रतिरोध है। आर का वैल्यू यह है 18 ओम। विद्युत बल्ब से 0 वोल्टेज आरोपित किए जाने पर V का वैल्यू यह है 0 वोल्ट। तो इसमें से शक्ति क्या होगा ये पता करना है। तो P का वैल्यू हम सभी जानते हैं, P इक्वल टू होता है V² R, ये होता है शक्ति। तो अगर ये V का वैल्यू अगर हम सभी 0 रख दें और R का वैल्यू 18 रख दें तो इसका मान 0 वाट होगा सॉल्व करने पर। तो यही 0 वाट यहाँ पर जो दिया हुआ 0 वाट, यही इसका आंसर होगा। से अगला क्वेश्चंस में एक समान बल्ब है 4 वोल्ट। वोल्ट जो है V का वैल्यू ये है 4 वोल्ट। 4 वोल्ट बैटरी के साथ में समांतर क्रम में संयोजित है और इसमें से प्रवाहित धारा जो है I का मान ये है 0.2 एम्पियर। तो शक्ति क्या होगा ये प्राप्त करना है। शक्ति P का फॉर्मूला होता है V इंटू I। V का मान हो गया 4 और I का मान हो गया 0.2, इतना वाट हो जाएगा। सॉल्व करेंगे इसको 8 निकलेगा 0.1 अंक के बाद। इस प्रकार से 0.8 वाट निकलेगा, ये वाला आंसर होगा 0.8 वाट। इस प्रकार से इसमें से जूल के तापन प्रभाव के कारण उत्पन्न ऊष्मा, तो H का फॉर्मूला हम सभी जानते हैं। H जो होता है ऊष्मा, ये समानुपाती होता है धारा का वर्ग का समानुपाती होता है जूल के तापन प्रभाव के आधार पर। तो धारा के वर्ग के समानुपाती होगा, इसका आंसर यही होगा। H इज समानुपाती I²। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन जो है 4 नंबर में कहा गया एक घर में एक महीने में 200 इकाई ऊर्जा की खपत हो रहा है। ठीक है, 200 इकाई ऊर्जा का खपत हो रहा है, तो जूल में कितना इसका मान होगा ये पता करेंगे। तो एक इकाई बराबर जो होता है ये होता है, एक इकाई बराबर 1 किलोवाट आवर, ये होता है। अब 1 किलोवाट आवर को अगर हम सभी बदलें जूल में तो 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है और 1 घंटा में 3600 सेकेंड होता है, इस तरह से। तो इतना जूल होता है एक इकाई में। हल करेंगे इसको तो 3.6 अगर लिख दें हम 36 को, तो यहाँ पर 2 शून्य है और एक दशमलव बदले में 3 हो गया और ये 3 मिल करके 6 शून्य हो जाएगा, 10⁻6 जूल हो गया। तो एक इकाई में 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है, ये हम सभी जाने। एक इकाई में 1 यूनिट में 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। तो 200 इकाई में कितना होगा, तो इसको जो है गुणा कर देंगे, गुणा 200 गुणा 10⁻6 जूल हो जाएगा। तो इसको हम सभी 3.6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7.2 निकल जाएगा, इनटू इसका 2 शून्य और ये 10⁻6 मिल करके 10⁻8 जूल निकलेगा। तो इस तरह से 200 इकाई ऊर्जा को हम सभी जूल में बदलेंगे तो 7.2 इंटू 10⁻8 जूल निकलेगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें से विद्युत बल्ब पर प्रदर्शित विद्युत की रेटिंग 100 वाट है, 100 वाट। तो P बराबर हम सभी पढ़े हैं, P बराबर होता है VI, यही हम लोग पढ़े हैं। ठीक, 100 जूल विद्युत ऊर्जा व्यय करता है, ये है। जूल में रहेगा तो समय जो होता है सेकंड में रहेगा। तो यहाँ पर दिया बल्ब प्रति घंटे 100 जूल विद्युत ऊर्जा खपत करता है। प्रति घंटे नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर जूल में
वाट में दिया हुआ, इसीलिए प्रति सेकंड हम सभी समय लेंगे। अगला इसमें से है 6 नंबर में कहा है विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई। तो विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई जो होता है किलोवाट आवर होता है। किलोवाट आवर, जैसे कि हम सभी जानते हैं किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर में 1 यूनिट होता है, 1 इकाई। तो ये है विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई। वाट जो होता है वो शक्ति का मात्रक होता है, और किलोवाट जो होता है इसका बड़ा मात्रक होता है, शक्ति का बड़ा मात्रक। 10⁻³ वाट हो जाता है। और किलोवाट आवर जो होता है ये एक ऊर्जा का मात्रक है, ठीक है, विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक। और जूल जो होता है ये ऊर्जा का मात्रक हो जाता है, या फिर कार्य का मात्रक हो जाता है। हीट ऊर्जा का जैसे कि होता है उसमें ऊर्जा का मान। 100 वाट के एक इलेक्ट्रॉनिक बल्ब का प्रयोग प्रतिदिन 8 घंटे के लिए किया जाता है, ठीक है। तो इसका यूनिट में कितना होगा इसका मान ये प्राप्त करना है। यूनिट में क्या होना चाहिए, किलोवाट आवर में होना चाहिए, है ना, तभी यूनिट में हम लोग बदल सकते हैं इसको। तो यहाँ पर जो है P का मान जो है वो 100 वाट दिया हुआ है। तो 100 को हम सभी बदल देते हैं किलोवाट में, ये किलोवाट हो गया। और समय जो है वो घंटा में दिया हुआ है, 8 घंटा। तो इस तरह से इसको सॉल्व अगर यदि हम सभी करें तो 2 शून्य ऐसे कैंसिल हो जाता है। तो 0.8 यूनिट निकलेगा इसका मान, 0.8 यूनिट इसका आंसर यही होगा। अगला क्वेश्चन 8वां नंबर में 1250 वाट का इलेक्ट्रिक आयरन प्रतिदिन 3 घंटे का प्रयोग किया जाता है, और जो है इसका यूनिट में कितना होगा ये प्राप्त करना है। तो इस तरह क्वेश्चन अभी हम लोग तुरंत सॉल्व किए। तो 1250 है वाट है, इसको हम सभी किलोवाट में बदलने के लिए 1000 से भाग देंगे। और जो है समय जो है वो 3 घंटा दिया हुआ, यहाँ पर समय जो है घंटा में ही होना चाहिए, और क्वेश्चन में घंटा में ही दिया हुआ। तो इसको सॉल्व करेंगे, 0 हो गया, 5 या 15 के 5 हो गया, 36 और 1 37 हो जाता है, और दशमलव जो है 3 अंक के बाद हो जाएगा। तो इस प्रकार से 3.750 यूनिट निकलेगा, ये 3.75 यूनिट निकलेगा 8 नंबर का। अगला है 9 नंबर में तरल पदार्थ के में प्रवाह कब शुरू होता है, जब धनात्मक और ऋणात्मक प्रभार की गति रुक जाती है। रुकेगा तो प्रवाह नहीं होगा। जब लोहा विद्युत अग्र का उपयोग किया जाता है, और जब धनात्मक और ऋणात्मक प्रभारों की गति मौजूद हो तभी होगा, यही वाला इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो है 10वां नंबर में घरों हो गया, उद्योग हो गया में विद्युत ऊर्जा को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे किलोवाट आवर में, किलोवाट घंटा इसमें से करेंगे, मिनट में नहीं होता है। किलोवाट जो होता है शक्ति का मात्रक होता है, किलोवाट सेकंड में नहीं होता है। अगर वाट सेकंड रहेगा तो फिर जूल में हो जाता है। तो इसमें से किलोवाट घंटा इसका आंसर होगा। इसके बाद जो है अगला में कि एक आयरन जिस पर जो है 1000 वाट अंकित है, इसका पावर 3 घंटा इसको चलाता है, तो 30 दिन में उपभोक्ता कुल ऊर्जा किलोवाट आवर में प्राप्त करना है। तो 1000 वाट है, इसको किलोवाट में बदलने के लिए 1000 से भागा दे देंगे हम सभी, ठीक है। और जो है 3 घंटा प्रतिदिन चलता है, एक दिन में इसका ऊर्जा इतना खपत हो रहा है। और जो इस तरह से 30 दिन चलता है, 30 दिन का हम सभी निकालेंगे, जो निकलेगा यूनिट में निकल जाएगा, जब 1 किलोवाट आवर में निकलेगा। तो ये 100 तीनों कैंसिल हो जाएगा, तो 90 किलोवाट आवर निकलेगा इसका आंसर, 90 किलोवाट आवर ये वाला। अगला में इसी प्रकार से
दिया हुआ है 300 वाट का एक इलेक्ट्रिक पंखे का प्रतिरोध 8 घंटे तक प्रयोग किया जाता है। एक पंखे में उस पंखे द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा की मात्रा यूनिट में बदल रहा है। तो उसी तरह का क्वेश्चन, अब जैसे अभी हम लोग बना रहे थे 300 है, इसको 1000 से भागा दे देंगे, ये किलोवाट में बदल गया। और जो है समय जो है 8 घंटा एक दिन में, एक दिन का ही हम सभी को निकालना है। 2 शून्य कैंसिल हो जाता है, 8 या 24 हो जाता है, बाय 10 है तो 0.1 अंक के बाद दे देंगे, इतना यूनिट हो जाएगा 2.4 यूनिट। तो 2.4 यूनिट यहाँ पर है, 2.4 यूनिट। अगला क्वेश्चंस में इसमें से है उद्योगों और वाणिज्य प्रतिष्ठानों में उपयोग की जाने वाली ऊर्जा का आम तौर पर, ठीक है, पर दर्शाया जाता है किलोवाट घंटा। तो जो है ये ऊर्जा को हम लोग हाँ किलोवाट घंटा इसका आंसर हो जाएगा। किलोवाट घंटा में हम लोग दर्शाते हैं उद्योगों और वाणिज्य प्रतिष्ठानों में उपयोग की जाने वाली ऊर्जा को आमतौर पर जो है किलोवाट घंटा में दर्शाते हैं। खाली जगह में किलोवाट घंटा भराएगा इसमें से। ये भी हो गया।